हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये इसका 25वां वीडियो है जिसमें कि मैंने अगले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि कंप्यूटर जीके से रिलेटेड हैं। और ये सारे एग्जाम्स यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ और व्यापम के सारे एग्जाम्स जहाँ पे कि कंप्यूटर जीके इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चन बनते हैं। 10 क्वेश्चन के आसपास कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें और इसका ये 25वां वीडियो है, इसको भी आप अंत तक देखें और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फ्रॉम बेसिक टू हार्ड, ठीक है ना, बेसिक लेवल से लेके हार्ड लेवल तक के जितने भी कंप्यूटर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में कवर होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो ऑल का जो रेडियो बटन है क्लिक करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो इस वीडियो को भी अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी जो कि कंप्यूटर जीके की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके सारे एमसीक्यूज को कवर करना चाहते हैं, वो भी सारे मेरे इस वीडियोस को देखकर कंप्यूटर जीके की प्रिपरेशन कर सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। खालिस्तान में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे खालिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे अभी प्रिंट नहीं हो पाया है। तो बताइए क्या ऑप्शन है इसमें, टूल बार, मेनू बार, विंडोज, फाइंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है टूल बार। ठीक है ना, टूल बार में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं। आपने देखा होगा कई जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें टूल बार्स होते हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के बटन्स होते हैं जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है ना, सेव। तो उनको जैसे क्लिक करते हैं वो तुरंत ही उसका एक्सेस दे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द टूल बार्स। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक, डॉट टीएक्सटी, डॉट पीपीटी या डॉट ईएक्सी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है वो है जो वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है वो डॉट डीओसी होता है या फिर अभी जो नया फॉर्मेट आया है, नया जो वर्जन आया है उसमें डॉट डॉक एक्स। ठीक है ना, ये एक फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है एमएस वर्ड में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य क्या है। टेक्स्ट है उसको उसको अगर फॉर्मेट करना पड़ता है कुछ तो उसके क्या मतलब होता है उसका, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पीचिंग, मार्जिन चेंज या फिर ये सभी या फिर ई इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी, यानी कि ऊपर दिए हुए ये तीनों विकल्प का मतलब होता है टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना। देखो लाइन में स्पेस भी करते हैं तो उसको भी फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है ना, टेक्स्ट में जो स्पेसिंग करते हैं स्पेसिंग है, टेक्स्ट के बीच में भी अपन स्पेस करते हैं तो उसको भी फॉर्मेटिंग कहते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में मार्जिन सेट करना है तो उसको भी फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया चौथा, एमएस वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज और टाइप स्पेस बदलते हैं, व्यू, टूल्स, फॉर्मेट, डेटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प है वो कौन सा सही है, तो इसका जो फॉर्मेट है सी विकल्प वो बिल्कुल सही है। जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मेनू में जाकर उसमें फॉन्ट साइज और स्पेस, ठीक है ना, इसको अपन बदल सकते हैं, टाइप ऑफ स्पेस। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है। नोटपैड आपने देखा होगा एक नोटपैड होता है उसमें कि अपन कोई भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज का टेक्स्ट को अपन फाइल बना सकते हैं। तो उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट डॉक, डॉट डब्ल्यू पी एफ या फिर डॉट टीएक्सटी, डॉट डीओटी या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है इसका आंसर, इसका आंसर है डॉट टीएक्सटी। नोटपैड का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो डॉट टीएक्सटी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन जरूर कांस्टेबल का एग्जाम हुआ या फिर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, कहीं ना कहीं पे इसके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसलिए एक्सटेंशन आपको जितने भी फाइल्स के हैं, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, किस एक्सटेंशन में वो सेव होता है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, रट लेना है इसको। अगला प्रश्न आ गया, एमएस वर्ड में मैग्नीफाई का बटन कहां पर होता है। मैग्नीफाई यानी कि फाइंड करने का, प्रिंट व्यू टूलबार में, स्टैंडर्ड टूलबार में, फॉर्मेटिंग टूलबार में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तो वो है प्रिंट व्यू टूलबार में मैग्नीफाई, यानी कि उसको जूम करने का जो ऑप्शन होता है वो प्रिंट व्यू टूलबार में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, चेंज डिस्क, चेंज ड्राइव, चेंज डेटा या इनमें से कोई नहीं।
वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। तो उसका मतलब है CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, KBPS का फुल फॉर्म क्या है? काइज बाइट साइड या किलो बाइट पर सेकेंड, क्लिक बाइट पर सोर्स, क्लार्क बाइट पर सेकेंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो KBPS का जो फुल फॉर्म है वो है किलो बाइट पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ KBPS। अगला क्वेश्चन आ गया नवा, SQL का फुल फॉर्म पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, सर्विस क्वेरी लैंग्वेज, सिग्नल क्वेरी लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है फुल फॉर्म SQL का। और SQL क्या होता है? ये एक DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक फॉर्मेट होता है जिसमें कि अपन कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं SQL फॉर्मेट में। ठीक है, अगला फुल फॉर्म आ गया RDBMS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी फुल फॉर्म है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। तो RDBMS का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर रीजनल डेटा बॉन्ड मैसेज सोर्स, रियल डेटा बोर्ड मास्टर सिस्टम, रीजनल डैशबोर्ड मिक्स साइज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। और RDBMS का जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है ओरेकल। जो ओरेकल है वो RDBMS की फुल लैंग्वेज है, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट की पूरा का पूरा टूल इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। ये भी डेटाबेस क्रिएशन के लिए और डेटाबेस एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी प्रोग्राम के लिए काम आता है। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है MP के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार IAS अकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और PDF नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं MPPSC का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है, और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद MCQ टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance, साथ ही साथ में लाइव MCQ रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है, और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर
क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल MPPSC व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% instant discount on available fees valid till 28 February. Post that will get only 5% discount. तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और MPPSC और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरेक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए है, ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस एंड P फॉर प्रोवाइडर। तो दिस इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ISP, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया 12वां, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को या चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चिन्ह और संख्यात्मक सूचना जो होती हैं उसको डेटा कहा जाता है। अगला प्रश्न आ गया, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्या को, चिन्ह को या एकत्रित जो चिन्ह होते हैं उनको कहा जाता है या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, एकत्रित जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल होते हैं उसको सूचना कहा जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्न में से कौन CPU का एक भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टैब, ALU या फिर इनमें से कोई नहीं। तो CPU का कौन सा एक भाग है जो कि CPU का हिस्सा कहलाता है? तो वो है डी, ALU। ALU CPU का एक हिस्सा है, CPU का एक भाग है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। ये ALU का फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये जो होता है ये CPU का एक हिस्सा होता है और इसमें जो अर्थमेटिक यानी कि जो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शंस और डिवीजन का जो भी कैलकुलेशन होता है वो ALU ही कंडक्ट करता है, ALU ही इसमें पूरा कैलकुलेशन करता है। तो एक CPU का ये हिस्सा कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पोर्ट, ALU, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही फुल फॉर्म है, सही विकल्प है वो ऊपर दिए हुए चारों विकल्प इसके सही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पोर्ट भी है, ALU भी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल भी कहा जाता है इसको और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है EDP को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सभी या कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग और U फॉर यूनिट, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक फील्ड, प्राइमरी फील्ड, मास्टर फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, प्राइमरी फील्ड, ठीक है ना। यही है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए एक की रिकॉर्ड मेंटेन करता है और इसमें पूरे के पूरे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट किए जाते हैं इस प्राइमरी की के अकॉर्डिंगली। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग होता है SQL में और MySQL में और किस में होता है? DBMS में, DBMS जिसको बोलते हैं RDBMS, ठीक है ना। इसमें प्राइमरी जो फील्ड होती है उसका उपयोग किया जाता है डेटा कलेक्शन की जो की होती है उसको उस पे टारगेट करके पर्टिकुलर रो को वो सेट करता है और उसमें पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट होता है प्राइमरी की के थ्रू, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है कौन सा? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या A और C दोनों। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? देखिए,
इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये दोनों जो डिवाइस होती हैं, ठीक है ना, ये दोनों डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ऑल बोथ आर करेक्ट, मतलब कि नीचे जो ई दिया हुआ है वो ऑप्शंस बिल्कुल सही है, यानी कि ए और सी दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न आ गया, सीपीयू में होता है, क्या होता है, एक कार्ड रीडर और एक प्रिंटर डिवाइस, या फिर एक क्या एनालिटिकल इंजन और एक कंट्रोल यूनिट, या फिर एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या फिर एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक कार्ड रीडर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, तो इसका सही विकल्प है एक कंट्रोल यूनिट होता है इसके अंदर में और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया 20वां, और इस कंप्यूटर के पार्ट का ये आखिरी वीडियो है, और इसमें पूछा है खाली स्थान ना हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर वो नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होने से कंप्यूटर बूट नहीं करता, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, तो इसका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो कंप्यूटर बूट नहीं होता है। ऑपरेटिंग मतलब कि किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो एक बेसिक लेयर होती है वो होना बहुत जरूरी है। बिना बेसिक लेयर के उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके पास में होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो एडोब का फोटोशॉप होता है, या फिर अन्य सॉफ्टवेयर जो कि आप उसमें रन करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे कि विंडोज हुआ, ये अपने माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, ठीक है ना, और माइक्रोसॉफ्ट का डॉस है जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिक है फ्रॉम द स्टार्टिंग। जब आया था माइक्रोसॉफ्ट में, जब डॉस ही चलता था, डॉस के बाद में फिर विंडोज आया, विंडोज के बाद में अब विंडोज की अपडेटेड वर्जन धीमे धीमे करके आगे बढ़ते चले गए। पहले विंडोज 3.14 आया था, फिर विंडोज 95 आया, फिर विंडोज 98 आया, फिर विंडोज NT आया, विंडोज 2000 आया। इस तरीके से अपडेटेड वर्जन आते चले गए और अभी विंडोज 10 चल रहा है। इसी तरीके से मैक में, ठीक है ना, एप्पल में कौन सा है, मैक, ठीक है ना, मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चलता है। तो ये ऑल दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक बेसिक लेयर होती है जिसपे कि अलग अलग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। तो ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे पूरे 20 क्वेश्चन जो कि मैंने कंप्यूटर जीके के सामने के बारे में आपको पूरे के पूरे डिटेल में एनालिसिस दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, कमेंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ में वीडियो को आप लाइक भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे परीक्षार्थी जो कि कंप्यूटर जीके पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा देखकर मेरी इस सीरीज से जुड़ सकें। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन जो है उसको क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो इसी के साथ में अपना ये कंप्यूटर जीके का इस पार्ट को यहीं खत्म करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।